हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। आज आपका है यहाँ पे डे 34वें दिन का वीडियो है। ठीक है, डे 34 34वें क्लास है 9th 10th 11th और 12th। ये आप लोगों का आज का क्लास है इंग्लिश का। किस चीज़ का क्लास है? इंग्लिश का। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जो आप लोग क्लास चल रहे हैं उसके अनुसार क्या है आप लोगों का अंग्रेजी है। ठीक है, तो अंग्रेजी का क्लास इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को टेंस के दो प्रकारों के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस। दो टेंस मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, तो तीसरा टेंस है हमारा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसके अंत में रहता है, पहले पहचान क्या होता है इसका, पहचान यहाँ पे देख लीजिएगा कि चुका है चाहे चुकी है, अंत में आ जाएगा चुकी है चाहे चुके हैं, चुके हैं मतलब इसके अंत में आ जाएगा कि यानी कि कोई काम क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। यानी इसको तो पहचान इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या, अंत में चुका है आ जाएगा, चुकी है आ जाएगा, चुके हैं आ जाएंगे, इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो जब हम टेंस पहचान जाते हैं तो हम बताए थे कि दिमाग में क्या आना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर। तो उसके बाद हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट का अंग्रेजी, फिर हैज या हैव, हैज या हैव में से कोई एक, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इंग्लिश लिख दीजिए। यहाँ पे तो बिल्कुल आसान स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद हैज या हैव में से किसी एक को लगाइए, उसके बाद वर्ब का तीसरा लिखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट का अंग्रेजी हम लिख देंगे, लेकिन हैज हैव में से चुनाव हम कैसे करेंगे। तो हैज हैव को चुनाव के लिए मैंने बिल्कुल आसान बना दिया है कि अगर सब्जेक्ट आई हो या यू हो या वी हो या दे हो या टू नेम मतलब दो नाम वाला अगर सब्जेक्ट हो, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, तो इन सारे के साथ आपका हैव का प्रयोग करेंगे। इन सारे सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। अगर सब्जेक्ट ही होता है या सी होता है या इट होता है या वन नेम मतलब एक नाम होता है वन नेम, तो यहाँ पे हमारा हैज का प्रयोग हो जाएगा। क्या, किस चीज का प्रयोग हो जाएगा? हैज का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे या टू नेम हो तो उसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट अगर ही हो, सी हो, इट हो, वन नेम हो तो इसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं। तो आपका ये भी क्लियर हो गया। अब आराम से बनाते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं आम खा चुका हूं। अब इसको हमें क्या बना, देख लूं पहले, आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाला? हाँ चलिए दिखाई दे रहा है। मैं आम खा चुका हूं, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा। अब इसका हमें ट्रांसलेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान करेंगे। तो मैं आम खा चुका हूं, तो चुका हूं आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पहचान में आ गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे ही हमें पहचान में आया तो हम स्ट्रक्चर को ध्यान में लाएंगे। तो स्ट्रक्चर ये होता है, तो इसको याद करना पड़ता है, याद कर लीजिएगा आप लोग। तो सब्जेक्ट का अंग्रेजी, तो सब्जेक्ट मैं है तो मैं का अंग्रेजी आई। उसके बाद हैज या हैव में से चुनाव करेंगे, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट अगर आई हो, देखिए आई हो तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैव। तो आराम से हैव लिखेंगे, आई हैव। ये नहीं कि हैज या हैव दोनों नहीं लिखेंगे, आई के साथ क्या लिखेंगे? हैव। तो आई हैव। उसके बाद बोल रहा है वर्ब का तीसरा, तो वर्ब इसमें क्या है? खाना। तो खाना का तीसरा रूप क्या होता है? ईटेन, ये आप लोगों को पता है। तो ईटेन, और उसके बाद बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या लिखिए, तो ऑब्जेक्ट जो बच जाता है वही होता है ना। तो आम बच गया, तो ए मैंगो हम इसको लिख देंगे। ए का पहले क्यों करते हैं कि मैंगो काउंटेबल नाउन है। ठीक है, काउंट कर लेते हैं। काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मैंगो के पहले हमने ए लगा दिया, तो आई हैव ईटेन ए मैंगो। तो इस तरीके से हम ऐसा ट्रांसलेशन बनाते हैं। ये समझ में आया? देखिएगा सब चीज का मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पे नीचे अभी जगह है, हाँ खाली है। यहाँ पे 3 ट्रांसलेशन मैंने लिख देता हूं, इसको बनाना है आप लोगों को। वह स्कूल जा चुका है, तुम किताब पढ़ा चुके हो, मैं तुम्हें पीट चुका हूं, मैं तुम्हें पीट चुका हूं।
दिखाई दे रहा है ना। हाँ, मैं तुम्हें पीट चुका हूँ, ये सब दिखाई दे रहा है यहाँ पे। पहला है वह स्कूल जा चुका है, तुम किताब पढ़ा चुके हो, और तीसरा है मैं तुम्हें पीट चुका हूँ। तो तुम्हें का जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव की तरफ लिखते हैं तो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में लिखवा दिया था, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा वहां पे, ठीक है। तो उसमें से देख के तुम्हें का आप ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे ये हो गया। अब इसी का हम क्या देखेंगे, निगेटिव देखेंगे। क्या देखेंगे, निगेटिव। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये HW में तीनों क्वेश्चंस आप लोग ये बना के HW में आप लोग भेज दीजिएगा, वीडियो कमेंट में या व्हाट्सएप पे। अब देखिए अर्थ की दृष्टि से जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सेंटेंस में 4 प्रकार के होते हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया। लेकिन जब निगेटिव देगा, मतलब निगेटिव सेंटेंस रहेगा इसी में, मतलब टेंस यही रहेगा निगेटिव। जैसे मैं तुम्हें नहीं पीट चुका हूं, मैं तुम्हें नहीं पीट चुका हूं। तो जिसमें नहीं आ जाता है वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सिर्फ क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर ही लिख देता हूं यहाँ पे पहले निगेटिव सेंटेंस का, लेकिन टेंस यही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस हैज या हैव में से कोई एक लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, तब वर्ब का हम क्या लिखते हैं, तीसरा लिखते हैं, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसको ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे मैं तुम्हें नहीं पीट चुका हूं, नहीं पीट चुका हूं। यहां पे देखिएगा ध्यान से। तो ये नहीं जब आ गया तो हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो निगेटिव वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो बोला है कि पहले सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखे, तो सब्जेक्ट का आई हो गया, उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव, तो आई हैव। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, तो नॉट। और उसके बाद वर्ब का तीसरा, तो बीट का यानी बीट यानी पीटना, तो तीसरा क्या हो जाएगा, बीटेन। और उसके बाद तुम्हें, ऑब्जेक्ट बच गया। तो तुम्हें का जब इस साइड लिखते हैं तो यूए लिखते हैं, तो यू हो गया। यानी कि मैं तुम्हें नहीं पीट चुका हूं, तो आई हैव नॉट बीटेन यू। मतलब इस तरीके से हम क्या इसका निगेटिव भी बना लेते हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा इंट्रोगेटिव यहीं पे बता देता हूँ, चारों यहीं पे बता के उसके बाद HW सबका मिला के दे दूंगा, ठीक है। तो अगर नहीं वाला आए तो इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे ए बना रहे थे वहीं पे हैज या हैव के बाद सिर्फ नॉट लगाना होता है। क्या लगाना होता है, नॉट। बाकी जो बना रहे हैं वैसे इस टेंस को बनाइएगा। तो इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा हैज या हैव पहले आ जाएगा, हैज या हैव पहले आ जाएगा, बस कुछ फर्क नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब का तीसरा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। मतलब कि सब्जेक्ट इधर हो जाएगा, हैज या हैव इधर हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव का। जैसे क्या मैं किताब पढ़ चुका हूं, क्या मैं किताब पढ़ चुका हूं। तो हम क्या करते हैं, क्या मैं किताब पढ़ चुका हूं, तो चुका हूं आ गया, तो कौन सा सेंटेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि क्या है, प्रश्न पूछने का बोध है ना। तो क्या, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब आता है तो हम क्या करते हैं, जब को पहले लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर तो यह होता है ना। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट आई है तो आई के अकॉर्डिंग हैव लिखेंगे, ठीक है, हैव आई। उसके बाद वर्ब का तीसरा, तो पढ़ना का तीसरा रीडे होता है, तो हैव आई रीड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट बच गया किताब, तो अ बुक हम लिख देंगे यहाँ पे। तो बिल्कुल आसान है इस तरीके से। उसके बाद अगला आता है, चौथा जो आता है आई प्लस एन, इंट्रोगेटिव और प्लस निगेटिव दोनों रहेगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा प्लस ऑब्जेक्ट। बस इसमें क्या है, जब तो पहले रहेगा तो रहेगा ही, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे यहाँ पे देख ले, पहले दिखाई दे रहा है ना नीचे, हाँ यहाँ पे खाली है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँ, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँ।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या भी आया, इंट्रोगेटिव भी आया और नहीं भी आ गया, मतलब निगेटिव भी आ गया। तो दोनों सेंटेंस को इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बोलते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर क्या बोला, हैज एम में से कोई एक लगाइए, तो आई के साथ हैव लगता है, तो हैव हम लिखेंगे हैव आई, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि नॉट लगा दीजिए, तो नॉट, और उसके बाद वर्ब का तीसरा, तो बोलना क्या, तीसरा क्या होता है, स्पोकन, स्पोकन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा अंग्रेजी बच गया, तो इंग्लिश इसका लिख देंगे हम। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसलेशन इसका बनाते हैं। तो क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूं, तो हैव आई नॉट स्पोकन इंग्लिश। तो ये इस तरीके से, अब इसका ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। तो ये लिख लीजिएगा, उसके नीचे से ये लिखेगा। अब सबके मिलाकर मैं HW दूंगा, तो पहले ये आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो को रोक के तब लिखेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों ने इसको लिख लिया यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह। अब मैं आप लोगों को 10 ट्रांसलेशन इसी में से दे देता हूँ आप लोगों को HW के लिए, ठीक है। महात्मा गांधी मर चुके हैं। उसके बाद देता हूं प्रधानमंत्री मंच पर आ चुके हैं, मंच पर आ चुके हैं। तुम रात में सो चुके हो, फिल्म नहीं देख चुका है, क्या मैं रामायण पढ़ चुका हूँ, क्या मैं रामायण पढ़ चुका हूँ। 4 6 7 हो गया। क्या आप पत्र नहीं लिख चुके हैं, क्या आप पत्र नहीं लिख चुके हैं। राधा नाच चुकी है, वे लोग पटना से लौट चुके हैं, पटना से लौट चुके हैं। 2 4 6 8 10। तो ये 10 आपका HW में मैंने आप लोगों के लिए दे दिया। ये 10 आप लोग लिख लीजिए और उसके बाद बना के HW भेज दीजिएगा वीडियो के कमेंट में या व्हाट्सएप पे। मैं चेक करके बता दूंगा कि किनका सही है, किनका गलत है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली सब्जेक्ट के साथ। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। इसको आप लोग लिख लीजिए।